देखिए, राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी निशाना साधा आज। और अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी ने हमला करते हुए कहा कि अग्निवीरों को सरकार शहीद नहीं कहती है, अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं। योजना सेना के खिलाफ, देश के खिलाफ है, सरकार आई तो अग्निवीर योजना हटाएंगे। राहुल गांधी का ये प्रहार अग्निवीर योजना को लेकर। और इसी को लेकर देखिए, इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ये बयान राहुल गांधी दे रहे थे तो उन्होंने तुरंत खड़े होकर इस पर जवाब दिया और कहा कि शहीद अग्निवीर परिवार को 1 करोड़ की मदद। राहुल सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अग्निवीरों से माफी मांगे राहुल तुरंत। पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष। तो देखिए, एक एक करके तमाम मुद्दों का जिक्र राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में किया और अग्निवीर को लेकर सरकार को घेरा कि आपको रखना है तो रखिए, लेकिन हम सरकार में आएंगे तो इसे हटा देंगे। अंकित, लेकिन सरकार की भी पूरी तैयारी थी। राजनाथ सिंह तुरंत उठे और कह दिया कि ये तो राहुल सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा और वही बात फिर बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोहराई। और श्री हमको ये भी समझना होगा कि राहुल गांधी ने जो करीबन 90 मिनट तक जो है सदन को जो संबोधित किया धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, तो उस दौरान प्रधानमंत्री ने 2 बार इंटरजेक्ट किया, केंद्रीय गृह मंत्री ने 4 बार इंटरजेक्ट किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, भूपेंद्र यादव ने, शिवराज सिंह चौहान ने, तमाम मंत्रियों ने बार बार खड़े होकर के बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो तथ्यों से परे हैं। और इसी वजह से बार बार मांग क्या की गई? मांग यही की गई कि इनसे कहा जाए कि ये इसको ऑथेंटिकेट करें, यानी कि सत्यापित करें, क्योंकि सिर्फ कह देने से नहीं होता है, आपको ये बताना होता है कि हाँ वाकई में ये ऐसा हो रहा है, इस वजह से मैंने ये मुद्दा उठाया है। उदाहरण के तौर पर अग्निवीर का जो बात उन्होंने राहुल गांधी ने कही, तो उस पर जो राजनाथ सिंह ने यही कहा ना कि 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री ने भी उस बात को दोहराया, तो यही कहा गया कि देखिए राहुल गांधी कुछ भी कह रहे हैं लेकिन सत्य उससे परे है। तो कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से बताने की बार बार कोशिश की गई कि राहुल गांधी अपने जो इस धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जो भी बातें कह रहे हैं उसमें से बहुत सारी ऐसे हैं जो सत्यों से परे हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज, जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर के बात कही है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं, तो उसने एक तरह से जिस बात का जिक्र अभी अभिषेक और नीरज भी कर रहे थे, अब कल जब प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे ना, तो देखना होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर और ज्यादा आक्रामक नजर आ सकते हैं। जी, इस पर अमित शाह ने, गृह मंत्री ने यहां तक कह दिया कि राहुल को अपने बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, सभी आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।